नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि फुल मून जो अभी कल था, उस फुल मून की वजह से हमारी क्या एनर्जीज़ पे प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं जिनके लिए हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। जो भी आएगा वो इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे हम। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। फुल मून पर क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और देखते हैं सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वंस, द सन, थ्री ऑफ वंस, द चैरियट, द टावर, the Hierophant, Queen of Swords, एंड सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड है जस्टिस का कार्ड आया है एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे फुल मून से फिलहाल तो आपकी जो एनर्जीज आई हैं उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, कुछ आपके लिए ऑब्स्टिकल्स भी हैं जिसके लिए यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल तो यही है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे 777 की एनर्जी है एंड 777 जो नंबर होता है प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे केतु को, और जो केतु होता है ना वो आपके मन में भ्रम पैदा करता है, वो आपको कन्फ्यूज़ करता है, आपको डिसीजंस लेने में कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा, आपका ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश करेगा, आपको जो भी डिसीजंस लेना है उसमें हमेशा आपको कंफ्यूज रखेगा, कोई एक निश्चित निर्णय लेने में आपको सफलता नहीं लेने देता। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज क्रिएट करता है यहाँ पे केतु। तो 777 ही यहाँ पे आया है और देखो यहाँ पे एक और 7 है, 777 नंबर है। अगर आपको 777 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है या 77 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो इट्स मीन्स यही है कि आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो चीज़ें वैसी है नहीं और जो चीज़ है वो वैसी दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लिए खुद का घर बनाना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, न्यू जॉब चाहते हो, एक अच्छा हैप्पी टाइम आप चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कुछ भी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। एक अच्छा पार्टनर आप यहाँ पे चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हैं, बट आप फिर भी कोशिश कर रहे हो कि आगे बढ़ो, पर फिर भी घूम फिर के आप वहीं आ जाते हो, आगे लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई चीटिंग की एनर्जीज भी यहाँ पे है कि कुछ लोगों को या तो चीट हुआ है किसी के साथ, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो साइड बाय साइड अपना काम कर रहे हैं और किसी को चीट भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी एनर्जी है तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अगर ऐसा कोई भी काम आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो अलर्ट में हो जाओ कि आप किसी को अगर धोखा दोगे तो आपको भी कोई धोखा दे सकता है, और आपके साथ भी फिर ये टावर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और फिर आपका भी जो आपके ऊपर चक्र है चलेगा ना जस्टिस का, वो आपके ऊपर भी चलेगा, आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी को चीट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है किसी ने चीट किया होगा कभी और उनको उनकी चीटिंग का यहाँ पे अब न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी कि उन्होंने जो भी कर्मा किए हैं ना, उसका यहाँ पे उनको परिणाम अब मिलने वाला है इस फुल मून की ब्लेसिंग से। बट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट की, उनको पास्ट में छोड़ो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस बनाओ, अपनी लाइफ में इतनी सिक्योर बाउंड्रीज आप क्रिएट करो कि कोई भी आपकी लाइफ में आए जाए, आपकी फैमिली का प्रेशर भी कुछ ना कुछ, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं, कुछ आपके काम का बर्डन हो सकता है। स्पेशली तो मुझे यहाँ पे फैमिली या फिर रिलेशनशिप से ही कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि उसका भी स्ट्रेस आपके ऊपर है, कुछ ज़्यादा ही आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके खुद के भी कुछ सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस बना हुआ है, बहुत लोन फील कर रहे हो। इस वजह से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी रिसेंटली आपकी बनी हुई है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो फुल मून है ना, आपको यही प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, एक सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा कि आपको किससे कितनी बाउंड्रीज और हैप्पी और हेल्थी बाउंड्रीज बनानी है, जिससे कि क्या होगा कि आप अपने काम भी ठीक तरीके से कर पाओ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर पाओ, अपने रिलेशनशिप में भी अच्छे तरीके से रह पाओ, हर तरीके से जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए, ये फुल मून आपके लिए वही गाइडेंस, वही हेल्प लेके आ रहा है। बहुत जल्द आपको किसी ऐसे पर्सन से यहाँ पे मुलाकात हो सकती है जो आपको ज़िंदगी बदल सकता है, आपको ऐसी गाइडेंस दे सकता है जिससे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी वो ट्रैक के ऊपर हो जाए, और आपका जो टावर मूवमेंट है जल्दी से ख़त्म होकर के आपकी लाइफ में यहाँ पे आप एक हैप्पी सन, यानी कि एक नया सूरज उगते हुए देखो अपनी ज़िंदगी में, और आपकी लाइफ में जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें या इनकम्प्लीट टास्क, आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन जो अधूरी रह गई थी वो यहाँ पे पूरी हो जाए, आपके सपने आपके करियर वाइज यहाँ पे पूरे हो जाए, आपकी एनर्जीज़ में जो पॉजिटिव नेगेटिविटी कन्फ्यूजन रहती है वो यहाँ पे दूर हो जाए, और आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अपनी लाइफ के डिसीजंस यहाँ पे ले सको। और जो भी रिजल्ट्स देखो, अगेन 7 नंबर आया है, कितने ज़्यादा 7 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, और जो भी आपके कर्मा आप कर रहे थे उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप वेट कर रहे थे कि कब आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा, तो इस फुल मून के आने से यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का परिणाम भी मिलने वाला है। इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको रहना है बस, और जो गाइडेंस दी गई है उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, तो आप देखोगे कि बिल्कुल यहाँ पे फुल मून आपके लिए बहुत प्यारी, बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं। एक नया सूरज पूर्णिमा के यहाँ पे होने आने से आपकी एनर्जीज़ में देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। प्रैक्टिकली लाइफ में डिसीजंस लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखो वाओ, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो यानी कि ये पूर्णिमा आप बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगनिंग लेकर के आ रही है, बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें यहाँ पे होंगी। ओके, और देखते हैं, 1 मिनट गाइस। जी, जजमेंट, वाओ, ये जो न्यू बिगनिंग होगी ना, ये आपका जजमेंट ही होगा, यानी अपने कर्मों के द्वारा ही आपने न्यू बिगनिंग यहाँ पे क्रिएट की होगी। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। यहाँ पे जो फुल मून है आपको यहाँ पे जजमेंट देना आया है कि आपने जो भी चीज़ की है उसका अब आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अपनों का सपोर्ट मिलेगा। अगर फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे थे काफ़ी टाइम से, तो चांसेस हैं यहाँ पे कि वो इश्यूज़ भी यहाँ पे दूर हो जाएंगे आपके। बहुत अच्छी एनर्जीज है। और देखो यहाँ पे शनिदेव जी महाराज है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी कि आपका जो भाग्य है ना कहीं अब स्टार्ट हो चुका है कि आपको आपके कर्मा, देखो यहाँ पे 2 बार कार्मिक कार्ड्स आ गए हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कर्मा है ना, और साथ में यहाँ पे भी हमारे पास जजमेंट है। ये भी कर्मा को ही दिखाता है कि आपने जो कर्मा किया है उसका परिणाम आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी शनिदेव जी, हमें पता है न्याय के देवता है, कर्मा के देवता है, वो हम जो कर्मा करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। तो आपने जो भी कर्मा किए हैं, आपको समय आ गया है आपके कर्मों का यहाँ पे रिजल्ट देने का। तो बहुत, और यही कर्म आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग देंगे। तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे। न्यू मून फुल मून आपके लिए आपकी लाइफ में जजमेंट आपको देने वाला है आपके कर्मों का। तो बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लेते रहिए। माइंड में जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन में है उन सबको दूर कीजिए, जो गाइडेंस दी गई उसको फॉलो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट करो। और हमेशा कोशिश करो कि आप अच्छे ही कर्मा क्रिएट करो, कभी भी इनजस्टिस तरीके से कोई भी काम ना करो। अगर इनजस्टिस तरीके से काम करोगे तो कुछ टाइम के लिए आपका काम सक्सेसफुल हो सकता है, बट आगे जाके जब उसका कर्मा आपको झेलना पड़ता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा पेन झेल लो, ताकि बाद में जब आपको न्याय मिले तो आप उसमें आपको ज़्यादा दुख ना झेलना पड़े, बल्कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, आपको लाइफ में हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए, और आपके सारे रुके हुए काम बने। यहाँ से जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, यानी कि कुछ आप
आपके मन में पहले काफ़ी ज़्यादा शाय पर्सन हो गया, आपको बोलने में प्रॉब्लम होती होगी, सोशली भी कम होते होगे, हर किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते होगे। बहुत सारे आप यहाँ पे फीलिंग्स अपनी अपने अंदर भी रखते होगे, अपना दुख या फिर अपना पेन हर किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते होगे। तो अब यहाँ पे देखो आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आ रही है कि अब आप में कहीं ना कहीं जो वो बोलना नहीं पाते थे, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अपनी दुख शेयर नहीं कर पाते थे, या फिर बोलने में डर लगता था, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता था, उस चीज़ पे कहीं ना कहीं अब आपको विक्ट्री मिलेगी। पब्लिकली आप यहाँ पे फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई ऐसा काम करोगे जिससे कि आपको लीडरशिप मिल सकती है और फेमस भी हो सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर बोलने के उससे, या फिर आपके जो भी फेयर है, जो आप बोलने में जिससे भी आपको डर लगता है, वो फेयर कहीं ना कहीं आपके अंदर से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे यहाँ पे कार्ड आया है। तो यानी कि स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यहाँ पे करते हो तो उसमें सक्सेस मिलने के आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर वर्किंग हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, और टीचिंग फील्ड में हो, काउंसलिंग फील्ड में हो, या फिर जिसमें आपको दूसरों को लीड करना हो, लीडरशिप में पॉलिटिक्स भी आ जाती है, लॉ भी आ जाता है, लॉयर भी आ जाता है, और कोई भी ऐसी पोस्ट आपकी हो सकती है जिसमें कि आपको दूसरों को लीड करके आगे लेके जाना पड़ता हो, दूसरों को गाइड करना पड़ता हो, या फिर ऐसी कोई पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक बहुत बड़ी हो, छोटी हो, जो भी हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपका रिजल्ट कोई पेंडिंग भी है तो भी उसमें सक्सेस आपको मिल सकती है। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पे मिल रही है। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़, यानी कि आपके जो भी एनिमीज़ थे, जो आपके लिए षड्यंत्र करते थे, आपको गिराने की कोशिश करते थे, सोसाइटी में आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करते थे, आपके कुछ आप काम करते थे वहाँ पे आकर के आपके जो भी पब्लिक होती थी, सोसाइटी होती थी, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स होते थे, आपके फ्रेंड्स होते थे, उनमें आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करते थे। आप कहीं काम करते हो वहाँ पे आपका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट ख़राब करने की कोशिश करते थे कुछ लोग। तो उन सब चीज़ों से यहाँ पे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके दुश्मन या फिर आपके एनिमीज़ या फिर जो भी आपका बुरा चाहते हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी। ये ब्लेसिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आई हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप चाहो तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मुझे तो रीडिंग रियल में बहुत अच्छी लगी। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स कि कोई आपका बुरा कर रहा है उससे भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में आपको न्यू बिगनिंग भी दे रहे हैं। अगर आपके कर्म पॉजिटिव है और पॉजिटिव कर्म का आपको रिजल्ट देखो पॉजिटिव ही मिलता है, हमें जजमेंट पॉजिटिव ही मिलता है, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आपके फेयर दूर हो रहे हैं, और आप फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर अपने डर, जो भी आपका डर है उससे आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये भी रियल में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब हम अपने डर से ओवरकम करते हैं, बाहर निकलते हैं, तभी तो हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए बहुत अच्छे प्योर डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि एक डर ख़त्म होकर के लाइफ के एक न्यू फेस में आप ऐसे जा रहे हो कि जहाँ पे आप और नए तरीके से एक्शंस लोगे, नए तरीके से काम करोगे, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से करोगे। आपकी ये जो डेस्टिनी का अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट चल रहा है कि इसमें थोड़े से आपको उतार चढ़ाव तो देखने पड़ेंगे, बट सडनली टर्निंग बदलाव भी देखने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। पूर्णिमा आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आ रही है, जजमेंट आपको दे रही है, आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, बट साथ में आपको गाइडेंस भी दी गई है कुछ आपको, तो वो भी आप फॉलो कीजिएगा अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।